ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जहां पर हम स्पीशीज इन न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर व्हाई स्पीशीज इन न्यूज, बिकॉज प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब हमें पता है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड ये 5 स्पीशीज जो न्यूज में लगातार चल रही हैं, इंडिया के इसके रिगार्डिंग क्या एफर्ट्स हैं, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको क्या स्टेटस दिया गया है, एंड देन साइट्स में इसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो गाइस, मेरा नाम है अभिनव और मेरे साथ आज 5 इंपॉर्टेंट स्पीशीज आप जानने वाले हैं। एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, इजी टास्क है, आपको ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी व्हेन वी आर डूइंग दिस फॉर यू। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, I'll be telling you amendment to it, I'll be also telling you sites क्या है, and thereafter ये जो 5 स्पीशीज हैं इन सभी का स्टेटस क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, आईयूसीएन में, ऑल्सो साइट्स में। और अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक जगह पर, एग्जाम में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट अस स्टार्ट 5 इंपॉर्टेंट स्पीशीज इन न्यूज। So guys, number 1 is Wildlife Protection Act 1972. This is the introduction. स्पीशीज अभी शुरू नहीं हुए, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। देखो, इंडिया ने भी बहुत एफर्ट्स लिए हैं स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने में, कि कैसे हम जो स्पीशीज एक्सटेंट होने वाली हैं या फिर जो वल्नरेबल हैं, अभी से कैसे उसमें एफर्ट डाल दें ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाए, कैसे उनके इकोसिस्टम को रिजुविनेट करें हम, कैसे उनको प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें। उसके लिए पार्लियामेंट लॉ लेकर आई, और वो लॉ क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ओरिजिनली इसमें 6 शेड्यूल्स थे, अब तो अमेंडमेंट होगी, अब 6 की जगह सिर्फ 4 शेड्यूल्स रह गए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट ये बात किसके बारे में करता है एक्ट? ये सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं करेगा, ये बर्ड्स की भी बात करेगा, प्लांट्स की भी बात करेगा, मतलब इन तीनों की प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगा। पर्टिकुलरली जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है या फिर जिनको कह लीजिए डेंजर है किससे, खत्म होने से, कि दे विल वन, अगर उनको नहीं प्रोटेक्ट किया गया तो वो खत्म हो जाएंगे वाइल्ड लाइफ से। सो दैट इज व्हाट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंड देन एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, तीनों के लिए ये एक्ट था। इट वाज नॉट ओनली फॉर द एनिमल्स और प्लांट्स और बर्ड्स। सो ओरिजिनली 6 शेड्यूल्स, अब 4 है। वी हैव डिस्कस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट की गई 2021 में, एंड जब 2021 में अमेंडमेंट की गई, व्हाट वी हैव फाउंड कि ये अमेंडमेंट पर्टिकुलरली हमने की थी ताकि क्या किया जाए, हमें साइट्स को इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत ना आए। सो 21-22 की बात है ये, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। हमने ये 4 शेड्यूल्स क्यों कर दिए, इसलिए ताकि जो साइट्स कन्वेंशन है विच इज इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसको लागू करने में कोई दिक्कत ना हो, उसके साथ हम सिंक में आते हैं। आप कहेंगे साइट्स क्या है? दिस इज ऑल्सो कन्वेंशन फॉर ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज में ट्रेड जो है उसके रिगार्डिंग कन्वेंशन है कि कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी आपको बता रहा हूं आगे। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट जो हुई थी, 6 से 4 शेड्यूल्स कर दिए गए थे, एंड शेड्यूल 1 को हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी गई। सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन दी गई थी वो शेड्यूल 1 को दी गई, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। So now convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि साइट्स क्या, इट इज कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बात कर रहा है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में ही हमारे पास साइट्स बात कर रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है, एंड इंडिया क्या है जी? इंडिया इज पार्टी टू इट। इंपॉर्टेंट। नाउ ओनली ट्रीटी टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन द वाइल्ड। दिस इज व्हाट इज साइट्स, कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रहा है एंडेंजर्ड स्पीशीज में, उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे। इसके साथ ही सिंक में हम किसको ले आए? अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। अब इसके भी अपेंडिक्स होते हैं, देखो 3 अपेंडिक्स हैं अगर हम बात करें साइट्स की। नंबर 1 इज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, वो जो एक्सटिंक्शन से थ्रेटेंड है, जिनका एक्सटिंक्ट होने का पूरा चांस है। नंबर 2 इज नॉट थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन बट एक्सटिंक्ट इफ ट्रेड इजंट रेगुलेटेड। अगर ट्रेड रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तीसरा अपेंडिक्स क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ किया जा रहा है इसमें, बट ख्याल रखिएगा उनको ट्रबल ना हो, एटलीस्ट एक नेशन ने उसको प्रोटेक्शन दी हो। तो ये 3 इसके अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर 1 अपेंडिक्स, जो कह रहा है थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन होने वाले, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस फर्स्ट अपेंडिक्स में वो क्या करता है? सारे
एनिमल्स या कोई भी स्पीसीज के बारे में हम बात करें तो उसको ऐड कर देता है. सो स्टार्टिंग विद नंबर 1 स्पीसीज दैट इज इंडियन स्टार टॉर्टॉइस. वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी फोटो भी यहां लगी है. एंड इसकी जो प्रोटेक्शन है, देखो साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, ये शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये भी है, which provides absolute protection to animals as we have already discussed this. It has also been listed vulnerable on the IUCN Red List. तो IUCN की अगर हम रेड लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो उसमें इसको कौन सा स्टेटस दिया गया है? वल्नरेबल स्टेटस दिया गया है. इज दैट क्लियर कि इट इज वल्नरेबल, एक्सपोज हो चुका है ऑलरेडी, प्रॉब्लम में है, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस. सो आई होप इट इज क्लियर. इंडियन स्टार टॉर्टॉइस इंपॉर्टेंट, एंड इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटस है अपेंडिक्स 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में एंड आईयूसीएन लिस्ट में वल्नरेबल. इसके लिए पनिशमेंट क्या है जी? जेल टर्म एनीवेयर बिटवीन 3 to 7 years. कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में. 3 to 7 year with a fine of along with the fine not less than 25,000 according to Wildlife Protection Act. वो बोलते. Okay. Now pangolins again very much important. So India is home to 2 species. Indian pangolins found in Bangladesh, India, Nepal and Pakistan. Even Chinese pangolins भी, India is home to Chinese pangolins also, Indian pangolins also. और कहाँ मिल रहे हैं? I have discussed that for you. इंडिया में कहां मिल रहे हैं? दे आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड. तो ये लिस्ट मैंने दी है, आप मैप पे लोकेट करके चलिएगा, आपको ज्यादा आसान होगा. अब बात करते हैं इसकी प्रोटेक्शन की बात करें. 2017 से ऑल पैंगोलिन स्पीशीज हैव बीन लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स का अपेंडिक्स 1, जिसको ग्रेटर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देने की बात की गई है. चाइनीज पैंगोलिन इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड गाइस इन द IUCN रेड लिस्ट के ऊपर क्रिटिकली एंडेंजर्ड के प्रॉब्लम में, वल्नरेबल स्टेटस नहीं है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अगर ना रोका गया तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. while the Indian pangolin is classified as endangered in the IUCN red list. so इंडियन को क्लासिफाई किया एंडेंजर्ड और चाइनीज पैंगोलिन्स को क्लासिफाई किया क्रिटिकली एंडेंजर्ड. दोनों इंडिया में मिलते हैं. इज दैट क्लियर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्या स्टेटस है जी? शेड्यूल 1 में इनको प्लेस किया गया. नाउ सेकंड इज लायन, पैंथेरा, लियो. सो लायन इज द मोस्ट सोशल कैट, ग्रुप्स में रहती है और इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स को प्राइड्स. सो प्रोजेक्ट लायन वाज अनाउंस्ड इन अगस्त 2020 टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ एशियाटिक लायंस एंड अगस्त 10 इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड लायन डे. ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं. अब लायंस को देखिए तो दे आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल. IUCN की रेड लिस्ट में कहां पर है? वल्नरेबल स्टेटस दिया गया है एंड दे लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ये चीजें नोट कर लेना. एंड अगर हम साइट्स की बात करें, दे आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइट्स, व्हाइल द एशियाटिक लायन सब स्पीसीज पैंथेरा लियो इज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1. सो दोनों चीजें मैंने आपको मेंशन की है. वन हॉर्न राइनो की बात करें, इंडियन राइनो ऑल्सो नोन एज वन हॉर्न राइनो, ये कहां मिल रहा है जी? ब्रह्मपुत्र वैली एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न नेपाल. इसके अलावा कहीं नहीं मिल रहा आपको. ब्रह्मपुत्र वैली, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न नेपाल. नाउ इंडियन राइनो इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट. IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्टेटस दिया गया है एंड इज इंक्लूडेड इन द साइट्स अपेंडिक्स 1. साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और IUCN की रेड लिस्ट वल्नरेबल में है. इज दैट क्लियर? एंड देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहां पर? ऑन द IUCN रेड लिस्ट. शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट. शेड्यूल 1 में है जी. इज दैट क्लियर? सो अगर हम बात करें द ब्लैक जावन एंड सुमात्रा राइनो स्पीसीज के बारे में, दे आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. अगर हम बात करें इंडियन राइनो के बारे में, इट इज वल्नरेबल. सो आपको एग्जाम में इंडिया राइनो के बारे में पूछा जा रहा है या फिर सुमात्रन राइनो स्पीसीज के बारे में पूछा जा रहा है, यू नीड टू नो दैट. शेड्यूल 1 में आ रहा है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. एंड उसके अलावा वी हैव सीन साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टाइगर, पैंथेरा, टिग्रिस. सो इंडिया इज होम टू अबाउट 3167. आप यकीन मानिएगा 70% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, वर्ल्ड की. तो इतनी ज्यादा कंजर्वेशन की गई. प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाज लॉन्च इन 1973, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आई. सो करंटली IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड. और प्रोटेक्ट किया गया है इसको शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में. सो हर जगह पे बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन दी गई है. साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1 में है. एंड दिस इज एंडेंजर्ड स्पीशीज.
सो गाइस आई होप ये जो 5 स्पीशीज थी इंपॉर्टेंट आपको क्लियर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। IUCN स्टेटस क्या है, अपेंडिक्स 1 आपको पता होना चाहिए, एंड इसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू नो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।